बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ माश दाल की। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आज खाने में क्या बनाए तो इस ज़बरदस्त रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इस रेसिपी को बनाकर गर्मा गर्म नान के साथ और रायते के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो कैसे बनेगी ये मज़ेदार दाल, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। माश की दाल बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए उसमें शामिल है। हाफ केजी माश की दाल ली है। इसे मैंने 2 से 3 मरतबा पानी से धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। फिर मैंने इसे बॉयल कर लिया है। 2 अदद टमाटर लिए है, इसका पेस्ट बनाएंगे। 5 टेबल स्पून दही लेंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज लेंगे। 1 प्याज लिए, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें लिए, इसे मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, इसे चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा लेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ही नमक लेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर लेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। हाफ कप ऑयल लेंगे। अब सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से टमाटर का पेस्ट बनाना है हमें। टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब माश की दाल की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद अच्छी तरह से जीरे को भूनेंगे। ये देखिए, प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है और जीरा भी हमने भून लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद इतना भूनेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भूनेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अब टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे टमाटर को ऑयल में। ये देखिए, टमाटर भून चुके हैं। अब इसमें हम पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद मसालों को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे। हम मसालों को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है खानों में। मसाला भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसमें मैंने अब दाल डाल दी है। दाल डालने के बाद अच्छी तरह से दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल को मैंने ज्यादा बॉईल नहीं किया था, दाल का दाना खड़ा खड़ा रखा था। दाल को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे दही। कोशिश कीजिएगा दही खट्टा ना हो। दही डालने के बाद दही का पानी खुश्क करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। ये देखिए, दाल हमारी भून चुकी है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 प्याली पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। अब ये देखिए, माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और दाल भी हमारी डन हो चुकी है। आपने होटल की दाल खाई होगी, उसमें तरी ज्यादा होती है। आप इस तरी को अलग से निकाल भी सकते हैं। जब आप दाल सर्व करें उसमें यही तरी ऊपर से डाल दीजिए, बिल्कुल होटल की दाल का लुक आएगा। अब हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से जबरदस्त माश की दाल तैयार है। ये देखिए, बेहतरीन दाल गल चुकी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। आप यकीन करें, इतनी मजेदार दाल की रेसिपी है ना ये, कि आपके घर वाले अगर माश की दाल नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से आप माश की दाल बनाएंगे ना, तो आपके घर वाले दाल खाने पर मजबूर हो जाएंगे। लीजिए, जबरदस्त माश की दाल तैयार है। इसे हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करेंगे हम। साथ में मैंने वेजिटेबल रायता बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। अब मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।